जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित इस फॉर्म को फिल करना है। गाइस ये आपकी जो फॉर्म है वो स्टार्ट होकर के 25 अगस्त से 24 सितंबर 2025 तक भरे जाने और आप लोग आपका जो फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे वो 26 सितंबर 2025 तक कर पाएंगे। यानी कि जो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो सिर्फ आप 24 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में जिन कैंडिडेट ने 24 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर वो अपना फॉर्म कंप्लीट 26 सितंबर 2025 तक कर पाएंगे। बट आपको 24 सितंबर 2025 को रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और अपना पेमेंट भी करना होगा, क्योंकि उसके बाद में ना तो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही आप पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपने पेमेंट कर लिया 24 सितंबर 2025 तक तो फिर आपके पास 2 दिन और होंगे अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए। तो ये चीज़ आपने यहाँ से क्लियर कर ली। इसके अलावा गाइस अगर बात करें इसके सभी प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है, कैसे आपको यहाँ पर इसमें लाइव फोटो अपलोड करना है, कैसे आपको बाकी की चीज़ें सभी कंप्लीट करनी है, तो इसके संबंध में ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है और संपूर्ण इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 3727 पोस्ट पर निकाली हुई है और मैं आपको इसकी लास्ट डेट बता चुका हूँ। फीस इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपये पे करनी है। अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपल 10वीं पास की योग्यता मांगी है एंड एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अब आपने सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देखेंगे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर आपका नाम एंटर करेंगे। ये जो नाम आप एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल करना होगा। फिर आप आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर सवाल है कि क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है। अगर आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप अन्य स्टेट से हैं तो फिर आपको यहाँ पर UR यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। बट अगर आप बिहार से हैं तो यस करने के बाद में जो भी आपकी बिहार के अंदर कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST, EBC, BC, EWS, इनमें से जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी जो कास्ट है वो भी सिलेक्ट करनी होगी। फिर सवाल आता है कि क्या आप दिव्यांग है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद में बाकी के ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि ये उन्हीं के सामने एक्टिव रहेंगे जो कि विकलांग है। अगला सवाल है कि क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल आता है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। अगर आपने किया है, आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस कर देना, नहीं तो नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल की नियमित एवं रेगुलर सेवा की हो। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो यस करना, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। फिर एक और सवाल है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, यानी कि अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयर उसके बाद में अटैम्प्ट दिए हैं 12/2022 के बाद के काउंट हो रहे हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने आपने अटैम्प्ट दिए हैं। बट आप तो फ्रेशर है, आप तो पहली बार यहाँ पर ये फॉर्म भर रहे हैं और ना आप बिहार के एम्प्लॉय है गवर्नमेंट, आप एक नॉर्मल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर 00 सेलेक्ट कर लेना। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपका मंथ और फिर आपका डे एंड देन ये कैप्चा कोड डालेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप इन सभी जानकारी को चेक कर ले और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, क्योंकि बाद में इन जानकारी को आप एडिट नहीं कर पाएंगे और फिर पछताएंगे। इसलिए अच्छे तरीके से देख लीजिए और पूरी तरीके से श्योर हो जाने के बाद में आप कंफर्म एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे।
अब ओके करने के बाद में आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपके नंबर के ऊपर आपकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी है। साथ ही साथ रजिस्टर नंबर तो आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं। तो आपको आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो जैसे मिल जाए आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको रजिस्टर नंबर के अंदर जो रजिस्टर नंबर अभी आपको मिला है वो यहाँ पर डालना है। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और अभी आपको यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। ये नाम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना होगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है एंड देन फिर आप यहाँ पर देखेंगे इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आपका निवास प्रमाण पत्र का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना होगा। तो पहले तो बताइए कि किस डेट के अंदर इशू हुआ है। और आपको एक सवाल रहता है कि कितना पुराना होना चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेट एक साल से ज़्यादा ओल्ड ना हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद आप देखेंगे इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये जो निवास प्रमाण पत्र संख्या ये आपको आपके जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर आती है कि कौन सी अथॉरिटी ने उसको जारी किया है। ये भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जहां पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है वहीं पर स्लैश लगने के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है जो कि यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि CO, RO, SDO, DM। और अगर इनमें से नहीं है आपकी वो पोस्ट जिसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके खुद से फिल कर देना। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है जैसे कि मैंने आपको बताया और उस पर देखना है। जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर आपको देखने को मिल जाता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। वही पोस्ट आप यहाँ पर या तो सिलेक्ट कर ले, अगर यहाँ पर न हो तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से नाम भर दे। अब अगर आप SC ST है या फिर EBC है, BC NCLC है तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी सेम वे में भरनी है। पहले आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देंगे, उसके बाद में किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। किस पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी हुआ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट जिस अधिकारी के द्वारा जारी हुआ है वो यहाँ पर नहीं है वो पोस्ट, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर देना जैसे कि भी आपने आपके निवास प्रमाण पत्र की जानकारी भरी है। अब यहाँ पर गाइज आपको कुछ और सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे नेशनलिटी का ऑप्शन, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछेंगे कि आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पर अगर है तो यस कर देना और यस करने के बाद में आधार कार्ड का नंबर डाल देना। फिर पूछा है फोटो पहचान प्रमाण पत्र का प्रकार, आप यहाँ पर इनमें से कोई भी एक ID सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य ID न हो तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट करके उसी का नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य ID भी है जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो आप ID सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर आप यहाँ पर फिल कर दे। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और से एग्जाम न दिलवा दे। उसके बाद में एक सवाल है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि UPSC, राज्य आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया यानी कि डिग्रेड किया गया, ब्लैक लिस्ट किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर देना। एड्रेस के सेक्शन में एड्रेस, फिर आपका विलेज मोहल्ला, फिर आपका पुलिस स्टेशन, उसके बाद में आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो पोस्ट ऑफिस लिख देना। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन आप आपका पिन कोड डाल देंगे। और गाइज अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप अनटिक करके इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने भरी उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप अगेन एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस माध्यम से फीस पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि SBI, ICICI या फिर एक्सिस बैंक, कोई भी आप पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर SBI सेलेक्ट करके प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब आपको काफ़ी सारे विकल्प मिल जाएंगे पेमेंट करने के, तो आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI। अगर मैं UPI सेलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर मैं UPI QR कोड सेलेक्ट करता हूँ और पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब चलिए मैं आपको फी पेमेंट करके दिखाता हूँ। और ये जो मैं फीस पेमेंट कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बिना गलती के इस फॉर्म को फिल कर सके, नहीं तो मैं पर्सनली ये फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना।
अब चलिए मैं पेमेंट करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो आप प्रिंट पेमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इस डिटेल को प्रिंट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। अब क्योंकि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आपको यहाँ पर 10वीं का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम लिख देना। जो भी सब्जेक्ट थे, चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर 6 सब्जेक्ट थे, आपको सभी के नाम यहाँ पर लिखने होंगे। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखिएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आपसे मांगी है। तो आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देना। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, जैसे कि CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड। एंड देन फिर यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो आप एंटर करेंगे और उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल आएगा कि सर मेरे नंबर तो CGPA के अंदर है, तो मैं क्या करूँ? तो आपको आपके टोटल मार्क्स को जो भी आपकी टोटल CGPA है उनको मार्क्स में कन्वर्ट करना है और वो जितने मार्क्स बनते हैं वो यहाँ पर डाल देना। फिर जो आपको प्राप्त CGPA है वो भी आपको मार्क्स में कन्वर्ट कर लेनी है और फिर वो यहाँ पर आपको मार्क्स लिख देने हैं। देन आपकी परसेंटेज आप आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर डालेंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप इसको सही कर लें, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपके फ़ोटो का साइज JPG रहना चाहिए, फॉर्मेट JPG रहना चाहिए। साइज 20 से 50 KB के बीच में, फ़ोटो 1 महीने से पुराना न हो और उसका जो वाइट है या फिर उसकी जो विड्थ है या फिर कह लीजिए कि जो चौड़ाई है वो 200 पिक्सल एंड हाइट 230 पिक्सल होनी चाहिए। इसी प्रकार से सिग्नेचर आप देखेंगे इंग्लिश का और फिर हिंदी का। इंग्लिश सिग्नेचर में आप जो चाहे अपलोड कर सकते हैं, जैसे भी आपका सिग्नेचर है, और हिंदी सिग्नेचर में आपका जो नाम है पूरा नाम वो लिख करके वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। साइज 10 से 20 KB के बीच में रखना है। तो जैसे आप सभी इमेज सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे तो आपके फोटो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएंगे। अब आप नीचे आइए, अगर आपको लग रहा है कि सही से अपलोड नहीं हुए है तो आप री अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको री अपलोड कर लेना, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो अपलोड करेंगे, आप आपका फोटो कैप्चर कर लीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट करके इसको ओके कर दीजिए। एंड देन आपका लाइव फोटो भी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। और गाइज अब आपको यहाँ पर अगर प्रिंट लेना है अपने पेमेंट का तो वो भी ले सकते हैं। आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ आप प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो क्लिक है टू प्रिंट दिस पेज के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।